हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SR A to Z ब्लॉग। और आज है 12 तारीख और कल था रक्षाबंधन। तो आज 12 तारीख है और आज मैं 6 बजे लॉगिन हूँ और आज मैं करने वाला हूँ 11 बजे तक काम, क्योंकि नाइट में ना काफ़ी ज़्यादा रिस्क लगता है और मेरे को घर वालों ने थोड़ा मना भी करा है कि अब नाइट में नहीं करेगा, एक आध घंटा आगे पीछे कर लो लेकिन नाइट में नहीं करेगा। तो फिर अब मेरे को भी लगा है कि थोड़ा अगर रिस्क है तो घर वाले मना कर रहे तो मान लेते फिर उनकी ये बात। तो आज मैं करने वाला हूँ 11 बजे तक काम और 11 बजे के बाद मैं नहीं करूँगा। और मैं 6 बजे लॉगिन हुआ था, तो आपको दिखा दूँ पहले आज की गिग्स जो मैंने बुक करी है। तो मेरा ऑर्डर बज रहा है इस टाइम पे आई लव चाइनीज़ का ऑर्डर बज रहा है मेरा। तो इसको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं आपको। तो मेरा ऑर्डर बज रहा है बारकोस का आई लव चाइनीज़। और मेरे को ना गिग्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है, मेरे को 1.5 किलोमीटर पिकअप के लिए बुला रहे हैं और उसके बाद मेरे को 2.5 किलोमीटर ड्रॉप के लिए और दिखा रहे हूँ 27 रुपये दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यही लगती है 27 रुपये अर्निंग, क्योंकि 3.5 किलोमीटर मेरे को पिकअप और ड्रॉप करना है, उसमें भी 27 रुपये अर्निंग दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यही लगती है। और आज की जो मेरी गिग्स है ना, वो मेरी 6 से 11 तक की है, 6 से 12 तक की है, लेकिन मैं 11 बजे तक ही करूँगा, 12 बजे वाली नहीं करूँगा। और आज गिग्स इंसेंटिव भी है, 3 गिग्स लगातार 3 गिग्स कंप्लीट करने पे ना उस पर 100 रुपीज़ प्लस हो रहे हैं। तो गिग इंसेंटिव भी है, तो इसलिए मैं आज 11 बजे तक ही काम करूँगा। वैसे मैं आने वाले टाइम पर भी मैं 11 बजे तक ही करूँगा, भले से 1 घंटा प्लस कर दूँगा, लेकिन लास्ट में 11 बजे तक ही करूँगा। 5 से कर लूँगा 11 तक, 6 से 11, 7 से 11, लेकिन 11 बजे तक ही करूँगा। तो मेरा जो ऑर्डर बजा हुआ है बारकोस का, तो उसको उठाते हैं और चलते हैं M2 के रानी बाग। मैं टी शर्ट इसलिए नहीं पहनी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ना 5 मिनट के लिए बारिश हुई थी। तो उससे पहले ही मैं जब बारिश हो रही थी ना, तो मैं ऑनलाइन इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे टी शर्ट और बैग मांगते नहीं हैं, तो डायरेक्ट ही ऑनलाइन हो गया था। तो टी शर्ट अभी मैं थोड़ी देर में पहन लूँगा, जब ऑर्डर पिकअप करने जाऊँगा जब तक मैं टी शर्ट पहन लूँगा। तो टी शर्ट अभी मैं आ चुका हूँ रानी बाग M2 के बारकोस की साइड। तो यहाँ पे KFC, सबवे, सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे ऑर्डर पिकअप करने के लिए आ चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छा सजा रखा है यहाँ पे भी, तो काफ़ी अच्छा सजा रखा है यहाँ पे। और अभी मैंने कॉल करी रेस्टोरेंट वालों को, तो अभी ऑर्डर रेडी नहीं हुआ। तो ऑर्डर रेडी होगा जब भी मैं अंदर जाऊँगा, जब तक अंदर जाके करूँगा क्या। और जब तक ऑर्डर रेडी होता है जब तक मैं बाहर बैठ के वेट करता हूँ। और तो कल मैंने छुट्टी करी थी, तो कल रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। रोड पे इतना ट्रैफिक था, बंदा कोई हिल भी नहीं सकता 2-2, 3-3 घंटे तक, इतना तगड़ा ट्रैफिक था कल। तो इसलिए कल मैं काम पे नहीं आया। और मैंने गिग्स तो बुक कर रखी थी, लेकिन मैं फिर भी नहीं आया क्योंकि गिग्स इनकम्प्लीट गई है मेरी। और काम पे प्रॉब्लम होती है मेरे को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ 400-500 की अर्निंग होती है वहाँ 200-250 रुपये का पेट्रोल चला जाता है ट्रैफिक की वजह से। और अगर काम पे आ जाता ना तो फंस ही जाता मैं। फिर अगर मान लो मैं घर से 10 किलोमीटर होता ना, तो 10 किलोमीटर मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता, इतना टाइम लगता मेरे को। कल काफ़ी ज़्यादा रोड पे ट्रैफिक था, इसलिए मैं काम पे नहीं आया। तो आज भी था, लेकिन थोड़ा बहुत था, लेकिन अब ठीक हो गया है ट्रैफिक, अब बिल्कुल भी नहीं है ट्रैफिक रोडों पे। तो और मैंने TL को भी मैसेज भेजा था कि मेरे को गिफ्ट से बाहर करो, जो फ्लैट रेट कार्ड है ना उसमें करो। ग्रुप में मैसेज किया था, लेकिन TL हमारा इतना हरामी है ना, मतलब कि गाली देने का मन करता है, लेकिन मैं मुंह से बोल नहीं सकता उसके लिए। इतना हरामी है बंदा, रिप्लाई भी नहीं करता मैसेज का। रिप्लाई किसी चीज़ का मैसेज डाल दो ना तो उसका रिप्लाई नहीं करेगा, फालतू की बकचोदियाँ करता रहेगा ग्रुप के अंदर, फालतू की बातें करता रहेगा। लेकिन जो काम की बात होगी ना उस पर कोई टॉपिक नहीं छेड़ेगा, कुछ नहीं बोलेगा उस पर। तो कंपनी ने रखा किस लिए इसको, TL को, सीधा कंपनी टू राइडर हो जाए बस, TL की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर ये सीधा ज़ोमैटो राइडर, उसके बाद हमें अगर पे आउट की प्रॉब्लम आती है तो हम टिकट रेस करते हैं,
ऑर्डर की दिक्कत आती है तो टिकट रेस करते हैं। इसके मतलब ही क्या है, ना तो ये किसी चीज़ को सॉल्व करवाता ना कुछ करवाता। जो हमारे जो टीएल है ना, कुछ नहीं करते हमारे एरिया में, कुछ भी। ना तो राइडर को इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन खाली डेली की डाल देंगे कि आज ये होगा और आज ये चीज़ है, तो बस यही देंगे कि अर्निंग कैसे होगी, अपने फ्रेंडों को रेफ़र करो। मतलब कि रेफ़र तो हम खुद ही कर सकते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? इनको क्यों 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हो टीएलों को? जोमेटो कंपनी क्यों दे रही है? बस इतनी सी बात के लिए कि रेफ़र कोड भेजो, ये करो वो करो, बस कुछ नहीं करते ये टीएल हमारे। अगर हमारे 10 रुपये भी अटक जाए ना, तो भी हम टिकट रेस करेंगे 10 रुपये के लिए। और टीएल कुछ नहीं करता, कुछ भी। यानी कि हमारे 10 रुपये भी निकाल के नहीं दे सकता, टीएल के बस की नहीं है। एक ऑर्डर रेडी नहीं हुआ, गो टू पिकअप काउंटर, तो इसमें दिखा रहा है गो टू पिकअप काउंटर, तो अभी तक रेडी नहीं हुआ। तो अपना फर्स्ट ऑर्डर लेने आया था बारकोस में, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे गार्ड भैया बैठे हुए हैं, तो ये ऑर्डर देंगे, तो यहीं पे ऑर्डर आएगा अभी, और उसके बाद मैं ऑर्डर पिकअप करूँगा। तो मेरे पास जो ऑर्डर था बारकोस वाला, वो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, और इसमें ना अभी 20 मिनट बाद ही रेडी हो चुका है ऑर्डर, और उसके 20 मिनट बाद मेरे को ऑर्डर दिया है। और मेरे पास कस्टमर की कॉल नहीं आई, कस्टमर केयर से कॉल आई है कि आपने ऑर्डर अभी तक डिलीवर क्यों नहीं किया और कितना टाइम लगेगा। तो मैंने उनको बताया कि अभी मेरे को कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, और मेरे को ना अभी तक ऑर्डर नहीं दिया इन्होंने। तो जब जाके मैंने उनसे बोला कि मेरा ऑर्डर अभी रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन 20 मिनट से ऑर्डर रेडी पड़ा है और अभी तक मेरे को ऑर्डर नहीं दिया। तो अंदर गए हैं, फिर वो लेके आए हैं ऑर्डर अंदर रेडी रखा हुआ था तैयार एकदम, और मेरे को ऑर्डर नहीं दिया अभी तक। तो अब लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं सरस्वती विहार सी ब्लॉक। तो अभी जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर था वो मैंने डिलीवर कर दिया। इसमें जो अर्निंग हुई है वो 27 रुपये हुई है। डेस्टिनेशन रही है मेरी 2.5 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर मेरे को पिकअप के लिए आना पड़ा था। और मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, और वैसे ही डिलीवर करने के बाद ना 1.5 किलोमीटर का फिर से पिकअप आ गया। और ऑर्डर है मेरा कलेवा से, जो कि 109 रुपये की अर्निंग दिखा रहा है इसमें। तो इस ऑर्डर में जो रेस्टोरेंट वालों की गलती थी, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर रेडी कर दिया था और मेरे को दिया नहीं था। तो मैंने आने से पहले ही उनको, जहाँ पे मैं बैठा था, तो मैंने उनको पहले ही कॉल कर दी थी कि मैं बाहर बैठा हूँ, ऑर्डर रेडी कर देना और ऑर्डर दे देना बाहर। तो उन्होंने ऑर्डर रेडी कर दिया और उसके बाद ऑर्डर नहीं दिया। मेरे साथ ना एक राइडर और था, दोनों के ऑर्डर डिले हुए हैं। तो दोनों ऑर्डर डिले हुए हैं, मेरे और एक भैया और थे उनके भी। तो दोनों ऑर्डर डिले हुए हैं, और 20 मिनट हो चुके थे, और मैंने कम से कम 20 मिनट मेरा ऑर्डर डिले हुआ है। तो 20 मिनट मेरा ऑर्डर डिले हुआ है, और उन भैया का भी इतना ही हुआ है, क्योंकि वो साथ में ही आए थे मेरे, और दोनों का 20 मिनट डिले हुआ है। और ऑर्डर रेडी करने में कम से कम 10 मिनट लगे होंगे, और 10 मिनट मेरे को आने में कम से कम 40 मिनट लगे एक ऑर्डर में। आका 109 रुपये का, जो कि 9 किलोमीटर के आसपास मेरे को ड्रॉप करना है। तो ऑर्डर मैंने कलेवा से आके पिकअप कर लिया है, और ऑर्डर के अंदर है पनीर रोल और रस मलाई। और ऑर्डर लेके जाना है मेरे को पटेल नगर, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर है। पटेल नगर जो कि मेरे एरिया में नहीं है। तो रानी बाग के बाद जो मेरा एरिया ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कम से कम मेरे को 6-7 किलोमीटर मेरे को एरिया के बाहर रहना पड़ेगा। तो वहाँ से रिटर्न का कुछ मिलता है नहीं मिलता वो भी देखेंगे, और रिटर्न के लिए कोई ऑर्डर मिलता है नहीं मिलता वो भी देखेंगे। इसके ऊपर ही टी शर्ट पहनने पड़ेगी अगर मैं पहनता हूँ तो। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं पहनूँगा। तो आइए चलते हैं पटेल नगर अपना ऑर्डर डिलीवर करने। तो अभी मैं
आ चुका था कस्टमर की लोकेशन पे, जो कि पटेल नगर वाली पे। तो 26 किचन के नाम से एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बुलाया था। जो उनका एड्रेस था ना, वहाँ पे नहीं गया था मैं, तो 26 किचन लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे आ चुका था। क्योंकि मेरे से कस्टमर से बात हुई थी कि 26 किचन पे मिलना आप, तो मैं यहीं पे वेट कर रहा था। तो कस्टमर आ चुके थे और उन्होंने ऑर्डर ले लिया है। तो जो मेरी अर्निंग हुई है 120 रुपये अर्निंग हुई है, और प्लस मेरे को रिटर्न पे मिला है प्लस मेरे को रिटर्न पे मिला है, जो कि 14 रुपये है। तो रिटर्न पे भी मिल चुका है। और अब मैं ऑर्डर डिलीवर करने के बाद यहीं पे वेट कर रहा हूँ अपने ऑर्डर के लिए। अगर मैं यहाँ से अंदर अपने एरिया के अंदर जाता हूँ तो मेरे को कम से कम 30 से 40 रुपये का पेट्रोल लगेगा। और तो मैं वेट कर रहा था ऑर्डर के लिए, और मेरा बजने लग गया। तो ऑर्डर को पहले आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा ऑर्डर बज रहा है, जो कि 500 मीटर पिकअप के लिए है, और 6 किलोमीटर मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। और इसमें 60 रुपये अर्निंग दिखा रहा है। तो उठाते हैं इस ऑर्डर को और चलते हैं फटाफट से। तो अपना जो तीसरा ऑर्डर था वो पिकअप करने आ चुका हूँ। तो ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया, और ऑर्डर का जो लोकेशन है वो है टैगोर गार्डन की। तो आज मुझे लगता नहीं है कि मेरे को रोहिणी जोन में भेजेंगे ये, क्योंकि अब टैगोर गार्डन भेज रहे हैं, जो कि जनकपुरी की साइड है। उसके बाद पता नहीं द्वारका भी घुमा सकते हैं, जनकपुरी भी घुमा सकते हैं। तो इनको कुछ पता नहीं आज। और आज मैं 11 बजे तक काम करने वाला हूँ, तो आपको दिखाऊंगा 11 बजे की लास्ट अर्निंग। तो अभी मैं ऑर्डर लेके आया था सेक्टर 6 में। तो मेरे को ना बाइक में थोड़ी सी ऐसा लगा कि आगे की बाइक आगे वाला टायर लहर रहा है। तो हवा कम लग रही थी मेरे को। लेकिन अब मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आके पंचर वाले के पास मैंने टायर खुलवा रहा हूँ। तो ये मेरा टायर खुल रहा है पीछे। और अभी मेरा ऑर्डर भी बच चुका है पटियाला शाही का। तो मैं ऑर्डर पिकअप करने जा रहा था, तो उस टाइम पे ही मेरे को हवा कम भी लगी थी, तो बाइक थोड़ी सी लह रही थी। तो मैंने यहाँ पे आके पंचर चेक करवा रहा हूँ। मेरे को ऑर्डर मिला था पटियाला शाही का सेक्टर 6 से। तो सेक्टर 6 से मेरे को ऑर्डर मिला था, और मेरे को लग रहा था कि बाइक में प्रॉब्लम है। तो मैं पेट्रोल पंप पे लेके गया था। तो मैंने क्लिप डाल रखी है थोड़ी सी। तो वहाँ पे लेके गया था। तो मैंने जैसे बाइक का ट्यूब खुलवाई, तो बाइक की ट्यूब खुलवाई, उसके बाद ही मैंने देखा कि इसमें डबल पंचर है। तो वो बोल रहे भैया कि ट्यूब डलेगी। तो मैंने बोला कि भैया डाल दो ट्यूब। तो MRF की 300 रुपये की ट्यूब डलवाई है मैंने बाइक के अंदर आगे वाले टायर में। और ट्यूब डालने के बाद फिर उन्होंने ना बाइक को गिर दिया था। बाइक गिरने से ना हैंडल भी टेढ़ा हो गया था, और उसमें टायर नहीं था उस टाइम पे। तो बाइक भी गिरी थी उन्होंने। तो फिर वो राइट हैंड का हैंडल टेढ़ा हो गया। तो हैंडल टेढ़ा हो गया। फिर जैसे ही उन्होंने टायर फिक्स करा, उसके बाद मडगाटर में टायर लगने लग गया। तो फिर उसके बाद मैंने चला के देखा, तो मडगाटर में टायर लग रहा था। तो फिर मैं गया उनके पास दोबारा। तो उन्होंने फिर लात मार के इसको ठीक कर दिया। तो फिर मैंने चेक करा कि हैंडल टेढ़ा है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भैया हैंडल तो टेढ़ा है, तुमने लात मार के या फिर वैसे कर दिया, या फिर बाइक गिरी है। तो बोले नहीं, हमने नहीं करा, बाइक गिरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो थोड़ी देर उनसे भी बहस हुई, और फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, कहीं और से करवा लेना, अभी हम कर नहीं सकते। तो अब मैं आ चुका हूँ पटियाला शाही पे अपना ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो ये मेरा ऑर्डर है, और मुझे लेके जाना है सेक्टर 22। और इसके बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा। और वैसे ये प्रॉब्लम ना रात को नहीं आई 2-3 बजे। अगर 2-3 बजे आती ना, तो मैं फिर किसी काम का नहीं रहा, ना तो पंचर लगवा पाता, ना घर की तरफ जा पाता। तो ऑर्डर अब मैं डिलीवर करूँगा सेक्टर 22 में। तो चलते हैं। ऑर्डर था सेक्टर 24 का, वो मैंने डिलीवर कर दिया है। जो मेरी अर्निंग हुई है 113 रुपये अर्निंग हुई है। तो इस ऑर्डर में मेरी बाइक पंचर हो गई थी, लेकिन मेरे को पता था कि मेरी बाइक में प्रॉब्लम है। मैंने ऑर्डर
पता किस लिए उठाया था? क्योंकि मैंने ऑर्डर इसलिए उठाया था क्योंकि मेरे को गिग्स पूरी करनी थी 11 बजे वाला टाइम मेरे को पूरा करना था। अगर मैं ऑर्डर नहीं उठाता, डिनाइल करता तो दिक्कत आ सकती थी मेरे को, और मेरे को गिग्स भी पूरी करनी थी, तो इसलिए मैंने ऑर्डर को उठा लिया था। और जानबूझ के मैंने ये ऑर्डर को थोड़ा मतलब कि लेट हुआ है, क्योंकि मेरे को पता था कि बाइक में प्रॉब्लम आई है। तो मैंने ऑर्डर उठाने के बाद फिर मैंने अपनी बाइक ठीक करवाई थी। अगर मैं ऑर्डर नहीं उठाता, डिनाइल करता, तो मेरी आईडी में प्रॉब्लम आ सकती थी। अगर मैं ऑफलाइन होता तो मेरी गिग्स में अर्निंग नहीं होती। तो जो 100 रुपये जो इंसेंटिव मिल रहा था, गिग इंसेंटिव, वो मेरे को नहीं मिल पाता। तो गिग्स इनकम्प्लीट जाती मेरी 11 बजे वाली। तो मेरे को 3 गिग्स कंप्लीट करनी थी, जो कि 7 से लेकर 11 के बीच में। तो 11 बजे वाली गिग्स मेरी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, और एक तीसरा ऑप्शन था जिसमें मैं आराम से ऑर्डर को डिलीवर कर सकता था। तो मैंने तीसरा ऑप्शन चुना, क्योंकि इसमें दोनों में मेरा नुकसान हो रहा था और तीसरे में कोई नुकसान नहीं था। तो इसलिए मैंने तीसरा ऑप्शन चुना था। और जो पंचर लगवाई थी ना, उस बंदे ने ना मतलब कि काम ना शैतान वाला करा था। जो कहते नहीं है जल्दी का काम शैतान का होता है, तो शैतान वाला काम ही था। ट्यूब डाल दी, ट्यूब डालने के बाद बंदे ने बाइक गियर दी, बाइक गिरने के बाद हैंडल टेढ़ा हो गया। फिर मड गार्डर लग रहा था हैंडल में, फिर मैं उसके पास दोबारा गया तो भाई उसने लात मारनी शुरू कर दी और हैंडल टेढ़ा हो गया। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर मेरे को लगा हैंडल टेढ़ा और ज़्यादा, तो फिर मैं फिर वापसी आया। तो फिर वो बोला भैया अब मैं कुछ नहीं कर सकता, नाइट का टाइम है, तो अगर आप कल आके करवा सकते हो। तो अब मैं क्या जाऊँगा 10 सेक्टर में, और मेरा घर किराड़ी की तरफ है, तो मैं इधर ही दिखाऊँगा कल। और अगर मैं जाऊंगा भी तो फिर मेरा जितने का हैंडल का खर्चा नहीं होगा, उससे ज़्यादा मेरा पेट्रोल का लग जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी करवाऊंगा वो कल ही करवाऊंगा। और अभी मैं हो चुका हूँ ऑफलाइन, और आपको दिखाता हूँ गिग। तो मैंने गिग्स भी सारी कंप्लीट करी है, और जो मेरी 11 से 12 वाली है वो भी कंप्लीट होगी, क्योंकि मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दिया ऑर्डर डिलीवर करते ही। तो गिग्स कंप्लीट होगी, लेकिन इसमें ऑर्डर नहीं बजेगा मेरे को। और मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि आपको कि जल्दी आना है। तो मैं अब 11 बजे तक ये काम करा करूँगा, क्योंकि नाइट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर यही प्रॉब्लम मेरे को अगर नाइट में होती ट्यूब टायर वाली, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि नाइट में तो कोई पंचर की दुकान ही नहीं खुलती। वो तो अभी 11 भी नहीं बजे थे, तो इसलिए वो खुली हुई थी। और यही मेरे को दिक्कत आती ना, मुझे ना रात के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता। तो अब आपको दिखाऊंगा आज की अर्निंग और मेरी गिग्स, और जो गिग इंसेंटिव है वो भी दिखाऊंगा आपको, जो कि 100 रुपीज़ मिला मेरे को, और वो मेरी अर्निंग में ही प्लस हो जाएगा। तो चलते हैं अब घर। और तो घर है मेरा यहाँ से 3 किलोमीटर, सेक्टर 22 से 3 किलोमीटर है। और यहाँ से मैं निकलूँगा, लेफ़्ट लूँगा, लेफ़्ट लेते ही बाबा विद्यापति मार्ग, जो कि सूखी नहर वाला मार्ग आ जाएगा। तो वो 2-2.5 किलोमीटर है, बस ज़्यादा नहीं है यहाँ से मेरा घर। तो चलते हैं। और मैंने डिलीवर कर दिया, उसमें जो अर्निंग हुई है 106 रुपये हुई है। और अब मैं होने वाला हूँ ऑफलाइन, और मेरी गिग्स इनकम्प्लीट भी ना हो, इसलिए मैं अब डाल रहा हूँ फ़ोन को फ्लाइट मोड पे, और उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑर्डर कर दूँगा या कैंसिल कर दूँगा ट्रिप समरी। उस पर क्लिक करने के बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊँगा और मेरे को कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा अब। और ये है मेरी आज की अर्निंग 710 रुपये 74 पैसे। जो ऑर्डर अर्निंग रही है वो 559 रुपये 72 पैसे रही है। और जो सर्च पे मिला है मुझे 51 रुपये 2 पैसे। और मेरे को एडिशनल जो कि मेरा गिग्स टारगेट वाला चल रहा था, उसमें 100 रुपये मुझे मिले हैं। तो 9 ऑर्डर रहे हैं, 9 ट्रिप रही है मेरी। और लॉगिन हाउस रहा है मेरा 6.1, जो कि मैंने 11 से 12 वाली मैंने गिग्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको मैंने फ़्लाइट मोड पे फ़ोन को डाल के कंप्लीट करी है। नहीं तो मेरे पास जो 11 से 12 वाली है वो इनकम्प्लीट हो जाती, तो इसलिए मैंने फ़्लाइट मोड पे कर दिया था फ़ोन। और अब मैं दिखाने वाला हूँ बाकी ऑर्डरों की अर्निंग।